जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगदीत कांडी पेज नंबर 57। और मुझको भी रावण के साथ ही गारत कर देंगे, इस विषय भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जान में सलामत रख गया कि जो कदीम से भविष्य का नाम भक्ति की सबसे और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी चुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियावत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाहों ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने के मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक दो मतबे गिरवाए थे और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त की इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाह की इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने रज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ, सो हाथों पाप पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत है, इसे भविष्य ने अपनी कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पाप पड़ के माफ़ी चाहिए थी और ये वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगे। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो ये कहा कि इन कापरों को मार दो और संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि मत मारो, कि ये बनिए अपने कसूर की माफ़ी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ़ कर दो। सुनाचे बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा नहीं करावेंगे क्योंकि गाय और सूअर की किस्म खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूल करिए फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। पेज नंबर 58। अगर ऐसा मालूम होता कि बेईमान जाकर धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को हरगिज हरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें कुल जान में मशहूर हैं, बल्कि वेद की किताब और पुराण में लिखी हुई है कि जब तक हमारे तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे जब तक हम तुम्हारी रियायत होकर रहेंगे। सो इस तरह के जाल और फ्रेब करके बचे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो सब खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रियायत है, परंतु ये बनिए लोग हमारी रियायत क्यों हो गई, क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल हैं। क्योंकि जब हम कापरों को छोड़ देंगे तो बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर कापरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को रियायत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का शुभ है, क्योंकि सिवाय इन बनियों की और किसी जात की घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है। जो कि जारी धन है वो बेईमानी से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों घरों में पहले का सा धन कर देंगे तो फिर सजग हो जाएगा। परंतु सजग इसको कहते हैं कि जिस किसी घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह सुख होवे और किसी चीज़ की भूख न होवे। परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले लेवें। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की ही गरज से इन बनियों की दुकान दूसरी बादशाह में भी पहुंच गई है। सो उनको हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर के लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और ऐसे धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाह को राज कराने को लाते हैं। सो उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायत के लोगों को ऐसा मालूम हुए कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहता है, सो इस बात का हाल विलायत के लोगों को मालूम हो जाए तो रावण की तरह से इन सौदागरों को भी गारत कर देवे। जय परमेश्वर।